So the topic is disaster management, and this class is for the GNM nursing first year students. The subject is first aid and the topic is disaster management. So प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था डिज़ास्टर्स के बारे में. इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होता है. So what is the definition of disaster management? Disaster management can be defined as the organization and the management of resources and the responsibilities for dealing with all the humanitarian aspects of emergencies, in particular in order to lessen the impact of disaster. So नाम से पता चल रहा है disaster management means डिज़ास्टर को प्रिवेंट करने के लिए, जब डिज़ास्टर आए तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए, एंड डिज़ास्टर होने के बाद जितनी भी लॉस हुआ है और जो ह्यूमन लाइफ है उसको प्रीवियस सेम स्टेट में तो नहीं बट उसका जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाए, उस नॉर्मल स्टेट में ले जाने को जितने भी मेजर्स किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट. इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर वो ह्यूमन रिसोर्सेज है जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, पुलिस पर्सनल हो गए, या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले हो गए, या वॉलंटियर्स हो गए. सो जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं जैसे कि फूड हो गया, मेडिसिन्स हो गई. So disaster management means organization and management of these resources and responsibilities for dealing. किसके लिए किया जा रहा है ये? ताकि हम डील कर सकें जो इतनी भी इमरजेंसीज आती हैं उनसे. इमरजेंसीज का मतलब यहाँ पे किससे है? डिज़ास्टर से, वेदर दे आर नेचुरल डिज़ास्टर्स और द मैन मेड डिज़ास्टर्स. एंड हम क्यों कर रहे हैं? ताकि जो इनका इम्पैक्ट है डिज़ास्टर का ह्यूमन लाइफ पे, या फिर जो हमारा फ्लोरा है, जो हमारा अर्थ है, उस पर इसका इम्पैक्ट जो है वो कम पड़े. सो इट इज़ डन. सो इट इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डीलिंग विद ऑल द humanitarian aspects of emergencies so that the impact of disaster can be lessened. Now, disaster management in India. There is a disaster management act जिसको कि लोकसभा ने पास किया था 28 नवंबर 2005 में, राज्यसभा ने 12 दिसंबर को, और 9 जनवरी 2006 से इट वाज लागू किया गया था. इसके जो प्रेसिडेंट इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर. नाउ इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एक अथॉरिटी बनाई गई, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और हर स्टेट की एक स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है. क्या फंक्शन है इस एनडीएमए का? एनडीएमए का फंक्शन ये है कि इट लेज द पॉलिसीज, प्लान्स एंड द गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ डिज़ास्टर and ensure very timely and effective response to the disaster. अगर हमें कोई भी एक्शन लेना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? गवर्नमेंट में पॉलिसीज़ होनी चाहिए, प्लान्स होने चाहिए और गाइडलाइंस होनी चाहिए कि अगर कोई भी डिज़ास्टर आएगा तो इस तरीके से हम कैरी आउट करेंगे अपने सर्विसेज को. पॉलिसीज़, प्लान्स और गाइडलाइंस जो भी बनाई जाती हैं वो एनडीएमए बनाता है, और इन पॉलिसीज़ को जब हम लागू करते हैं तो उसकी वजह से कोई भी डिज़ास्टर आता है तो वी कैन एक्टिवली हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं उस डिज़ास्टर से, ताकि जो लोग हैं उनकी जो लाइफ है उसको सरवाइव कर सके, ताकि जो प्रॉपर्टी है उसको कम नुकसान हो. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द एनडीएमए. नाउ जब हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की साइकिल है. देयर इज़ मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड द रिकवरी. सो डिज़ास्टर आने से पहले हम मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस करते हैं. डिज़ास्टर जब आता है उसके बाद हम रिस्पॉन्स करते हैं और फिर रिकवरी होती है.
सो प्री डिज़ास्टर में क्या आएगा, मिटिगेशन एंड द प्रिपेयर्डनेस, एंड पोस्ट डिज़ास्टर में आएगा रिस्पॉन्स एंड द रिकवरी. सो बिफोर इवेंट जो है वो ग्रीन कलर में है एरोज, आफ्टर इवेंट येलो कलर में है और डिज़ास्टर रेड कलर में है. सो मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस आर इन द बिफोर इवेंट, आफ्टर इवेंट आर द रिस्पॉन्स एंड द रिकवरी. सो इनके बारे में पढ़ते हैं. Mitigation efforts attempt to prevent the hazards from developing into disasters altogether or to reduce the effects of disasters when they occur. So basically, there are various areas in the India जो कि prone हैं disasters के लिए. For example, hilly areas में landslides ज़्यादा होती हैं. जो areas beach के पास होते हैं, they are flood prone also, right? So there are areas which are flood prone, which are prone to the landslides, which are prone to the disasters. So mitigation में ऐसे efforts किए जाएंगे, ऐसे काम किए जाएंगे जिससे हम जो हमारे पास हैज़ार्ड्स हैं वो डिज़ास्टर में ना बने, मीन्स उनको हम प्रिवेंट करेंगे. और अगर डिज़ास्टर हो भी रहा है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो उसको हम कम कर सकें. बेसिकली प्रिवेंशन करना हैज़ार्ड का टू कन्वर्ट इनटू द डिज़ास्टर, और अगर डिज़ास्टर आती है तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो कम हो, उसके लिए हम जो भी करते हैं उसको बोलते हैं मिटिगेशन. बेसिकली इसमें आता है इट इंक्लूड knowing and avoiding the unnecessary risk. So for example, सबसे पहले अगर मिटिगेशन में आएगा assess the risk. नो और assess the risk, it means अगर ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जो कि फ्लड प्रोन हैं, ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जो लैंडस्लाइड्स हैं. सो फर्स्ट assess the risk. सेकेंड इज़ ऐसी बिल्डिंग्स बनाना जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होती हैं. सो दीज आर ऑल द मेजर्स विच आर टेकन इन द मिटिगेशन. या फिर लोगों को एजुकेट करना कि यू आर लिविंग इन अ डिज़ास्टर प्रोन एरिया, सो you have to carry out some precautions when there are instructions given that disasters may happen. Second one is preparedness. Preparedness means it includes the development of plans of action for when the disaster occur. Preparedness means तैयारी करना. अगर डिज़ास्टर आएगा तो हमें किस तरीके से एक्शन लेना है, वो क्या होता है प्रिपेयर्डनेस. मिटिगेशन में था कि हमें रिस्क को रिड्यूस करना है. रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम अर्थक्वेक वाला जो प्रॉन एरिया होता है वहाँ की जो बिल्डिंग्स होती है उनको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बना देंगे. प्रिपेयर्डनेस का मतलब है कि हम डिज़ास्टर अगर आता है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए प्लान बनाना. फर्स्ट है क्या क्या करते हैं इसमें, कम्युनिकेशन प्लान. कम्युनिकेशन प्लान मीन्स एक चेन ऑफ कमांड बनाते हैं कि अगर कोई भी डिज़ास्टर होगा तो किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाएगा. सेकेंड इज़ प्रॉपर मेंटेनेंस एंड द ट्रेनिंग ऑफ द इमरजेंसी सर्विसेज. प्रिपेयर्डनेस मीन्स हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं जैसे कि पुलिस पर्सनल हैं या फर्स्ट एड वॉलंटियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या फिर नर्सेज हैं, इन सबको ट्रेनिंग देना कि अगर डिज़ास्टर आएगा तो हाउ यू हैव टू मैनेज. देन डेवलपमेंट एंड द एक्सरसाइज ऑफ इवैक्यूएशन प्लान. डिज़ास्टर आने पे उस एरिया से किस तरीके से लोगों को वहाँ से हटाना है, उसके लिए प्लान को डेवलप भी करना और उसको ट्रेनिंग भी करना. देन स्टॉक पाइलिंग, इन्वेंट्री एंड द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड इक्विपमेंट. डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फूड चाहिए होता है, वाटर सप्लाई चाहिए होता है, या फिर मनी चाहिए होता है, मेडिसिन्स चाहिए होते हैं, क्लॉथ्स चाहिए होते हैं. सो ऑल दीज जितनी भी चीज़ें डिज़ास्टर के टाइम पे रिसोर्सेज, जो भी हमें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उनकी हमें एक इन्वेंट्री बना लेनी चाहिए. तो दिस ऑल अकर्स इन द प्रिपेयर्डनेस.
सो प्रिपेयर्डनेस में क्या क्या आता है? पहला आता है आपका कि कम्युनिकेशन प्लान बनाना, कि अगर डिज़ास्टर होगा तो कौन किसको कम्युनिकेट करेगा। सेकेंड है आपका कि जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनकी ट्रेनिंग करवाना। थर्ड है इवैक्यूएशन प्लान का डेवलप करना और उसकी ट्रेनिंग करना। फोर्थ है इक्विपमेंट्स और द सप्लाईज़ को मेंटेन करके रखना ताकि वो डिज़ास्टर के टाइम पे काम आ सके। जैसे कि ऐसे भी किया जा सकता है कि जैसे आपको पता है कि फ्लड आने वाला एक पर्टिकुलर एरिया में, so you can make shelter in area where there is no any risk of the flood, and then you can evacuate the people from that area. You can ensure that disaster supply kits available रहे, है ना। so आपके पास बैकअप रखे, जैसे कि पावर का, इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का, सीवेज का, एंड ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द प्रिपेयर्डनेस। देन रिस्पॉन्स कब होगा? जब डिज़ास्टर आ जाएगा उसके बाद देयर इज़ अ नीड ऑफ द रिस्पॉन्स। इट मीन्स मोबिलाइजेशन ऑफ द नेसेसरी इमरजेंसी सर्विसेज एंड द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स इन द डिज़ास्टर एरिया। जैसे ही कोई डिज़ास्टर आएगा तो हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज हैं उन सबको हम क्या करेंगे? इमरजेंसी सर्विसेज और फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को डिज़ास्टर एरिया में भेज देंगे। जैसे कि अगर कहीं पे आग लग गई है तो फायर फाइटर्स को, पुलिस पर्सनल्स को, एम्बुलेंस को, स्पेशलिस्ट रेस्क्यू टीम्स को, जो कि हेल्प करेंगे वहाँ से आपको रेस्क्यू करवाने में, जो डिज़ास्टर एरिया है वहाँ से रेस्क्यू करवाने में। सो बेसिकली जो रिस्पॉन्स होता है वो किस पे फोकस करता है? वो फुल फोकस करता है कि जो बेसिक नीड्स हैं अफेक्टेड पॉपुलेशन की वो फुलफ़िल हो जाएं ऑन अ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस। एंड इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करती हैं, नेशनल भी करती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं। सो बेसिकली रिस्पॉन्स मीन्स व्हेन द डिज़ास्टर अकर, so mobilization of the mobilization of the emergency services directly to the disaster area. So this is the image showing that a person is getting the medical aid in the disaster area. Now response के टाइम पे ट्राइज बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। ट्राइज क्या होता है? ट्राइज का मीनिंग है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग the priority of the patient's treatment by the severity of their condition or likelihood of recovery with or without treatment. It means पेशेंट की जो कंडीशन है उसकी सिवियरिटी देखी जाएगी। उसकी सिवियरिटी जो है कंडीशन की, उसको देखने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि किसको ट्रीटमेंट जो है वो कब मिलेगा, या फिर उसकी रिकवरी विद और विदाउट ट्रीटमेंट कैसे होगी उस पर डिपेंड करता है। इट मीन्स ट्राइज का मीनिंग है कि डिज़ास्टर में इतने सारे लोग इंजर्ड होंगे, आप ये चेक करोगे कि किसकी सिवियरिटी किसकी सबसे ज़्यादा है, और सिवियरिटी ऑफ कंडीशन हम क्यों देख रहे हैं? ताकि हम ट्रीटमेंट दे सकें, या फिर हम ये देखते हैं कि इसकी रिकवरी विद और विदाउट ट्रीटमेंट कितना रहेगा। तो बेसिकली ट्रीटमेंट देने से पहले यू विल बी चेकिंग द रिकवरी सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन एंड वेदर द पर्सन विल बी एबल टू रिकवर विद आफ्टर ट्रीटमेंट और नॉट। तो इस पे ट्राइज ये होता है। ट्राइज जब आपके पास इतने सारे पेशेंट्स आएंगे, कोई कार्डियक अरेस्ट का है, कोई चेस्ट फ्रैक्चर का है, किसी को माइनर इंजरी है, किसी को बस एक लेसरेशन है, तो उस कंडीशन में आपको किसको पहले ट्रीटमेंट देना है, किसको बाद में ट्रीटमेंट देना है, वो डिसाइड करता है आपका ट्राइज। ट्राइज में क्या होता है? आप कलर कोडिंग करते हो। इसमें आपके पास 5 कलर कोडिंग होती है, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, वाइट। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। जब जब पेशेंट्स आते हैं डिज़ास्टर के टाइम पे तो हम उनको बैंड लगाते हैं ऑफ दीज कलर्स, ताकि ईज़िली आइडेंटिफिकेशन हो सके कि ये जो पेशेंट है वो किस सिवियरिटी ऑफ कंडीशन का है और किस ट्राइज कोडिंग कलर कोडिंग का है, ताकि इसको ट्रीटमेंट कैसे देना है। ब्लैक में एक्सपेक्टेंट होता है। ब्लैक का मतलब है कि दिस कोडिंग इज़ यूज फॉर दोज हु आर सो सीवियरली इंजर्ड और डिजीज that they are unlikely to survive given the care available. ये जो पेशेंट्स होते हैं
डिज़ास्टर के टाइम पे इतने इंजर्ड होते हैं, इतने सीवियरली इंजर्ड होते हैं कि अगर आप उन्हें ट्रीटमेंट दे भी दोगे फिर भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए इन लोगों को, इनकी जो डेथ होती है वो विद इन आवर्स में हो जाती है। तो इन लोगों का जो ट्रीटमेंट होता है दैट इज़ यूजुअली पैलिएटिव। इट मीन्स आप उनकी सफरिंग को रिड्यूस करने के लिए ऐसी मेडिकेशंस दे दोगे ताकि वो टाइम के साथ उनका जो पेन है वो कम हो जाए, उनकी जो सफरिंग है वो कम हो जाए, बट हाँ वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ऐसे इनको ब्लैक कोडिंग करते हो, आपको पता है कि दे आर एक्सपेक्टेड टू डाई, सो यू विल डू द ब्लैक कोडिंग फॉर देम। रेड, रेड जो होती है वो इमीजिएट के नाम से है। इट मीन्स इनको they require immediate life-saving intervention. They can't wait, but they are likely to survive with the immediate treatment and they have chances of survival. ये जो रेड इमीडिएट वाले पेशेंट्स होते हैं इनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज़्यादा हैं अगर आप इमीडिएटली उनको ट्रीटमेंट दे दोगे, बट आप इसमें बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते। यू हैव टू गिव द ट्रीटमेंट इमीडिएटली एंड दे विल सर्वाइव। Next है yellow, which is called observation. So their condition is stable for the moment but require watching by the trained persons and frequent retriage which and will need hospital care. So they may receive immediate priority care under normal circumstances. येलो वाले जो पर्सनस होंगे जो कि डिज़ास्टर में सफ़र कर कर आए होंगे उनकी अभी कंडीशन स्टेबल है, बट उनको ऑब्ज़र्व किया जाएगा। उनकी ट्राइजिंग जो मेथड है, ट्राइज जो है उसको रीट्राइज किया जाएगा और जब भी उन्हें हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत होगी उनको जो भी उनको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा उसको इमीडिएटली प्रोवाइड किया जाएगा। बट हम इनको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि घर भेज दें या फिर इन पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। नो, दे रिक्वायर फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन। इट मीन्स अगर हमने इनकी कंडीशन को ऑब्जर्व नहीं किया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाएगी और दे में डाई। नेक्स्ट इज ग्रीन, दे कैन वेट। इट मीन्स दे विल रिक्वायर अ डॉक्टर्स केयर इन सेवरल आवर्स और द डेज बट नॉट इमीजिएटली। इनको केयर देना इतना इमीजिएटली इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कुछ दिन और कुछ घंटे के लिए वेट कर सकते हैं। मे वेट फॉर नंबर ऑफ आवर्स और दे मे बी आस्क्ड टू गो होम और कम बैक द नेक्स्ट डे। इनको डॉक्टर की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है बट वो इतनी इमीडिएटली नहीं है कि आपको अभी ही देनी है या फिर इनको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। दे आर नॉट इन सच अ सिचुएशन, सो वी कैन ट्रीट दैम बाय आवर्स और डेज। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी या फिर कोई फ्रैक्चर हो गया है बोन का बट इट इज़ वेरी सिंपल फ्रैक्चर, या स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन हो गया। सो ऑल दीज आर द persons who may require green band. Then white. White means dismiss. Means they have minor injuries. First aid and home care is sufficient. Doctor's care is not required. Injuries are along the lines of cuts, scraps or the minor burns. It means white mean dismiss. They don't require doctor care. उनको डॉक्टर केयर की नहीं है ज़रूरत। वो अगर हम उन्हें घर पे ही होम केयर देंगे और फर्स्ट एड देंगे तो वो वैसे ही ठीक हो जाएंगे, जैसे कि माइनर कट हो गया या फिर माइनर सा बर्न हो गया। So these are the 5 color coding which we studied. It was black, which is called expectant. It was red, which is called immediate. Then it was yellow for observation. Then green for wait and white for dismiss. So response period में जब हम अपने रिसोर्सेज को, इमरजेंसी सर्विसेज को डिज़ास्टर एरिया में भेज रहे हैं उस टाइम पे हम ट्राइज मेथड यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट दे सकें और हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन इफ़ेक्टिव हो। नाउ रिकवरी। रिकवरी जो होता है इसमें हम क्या करेंगे, वी विल द एम ऑफ द रिकवरी फेज इज़ टू रीस्टोर द अफेक्टेड एरिया टू इट्स प्रीवियस स्टेट. It is concerned with the issues and decisions that may be made after immediate needs are addressed. जब हमने रिस्पॉन्स कर दिया, जब हमने इमीडिएट जो नीड्स थी हमारी पॉपुलेशन की जो कि डिज़ास्टर में अफेक्टेड थी, उसके बाद आता है रिकवरी। रिकवरी में हम रीस्टोर करेंगे
उस अफेक्टेड एरिया को प्रीवियस स्टेट में, सो दैट विल बी कॉल्ड रिकवरी. फॉर एग्जांपल वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं they are damaged, so we have to reconstruct the buildings. This is in the recovery phase. Some people in the disaster they may be suffering from the post traumatic stress disorder. ये एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है. जब कोई भी पर्सन एक डिज़ास्टर से गुजरता है तो कुछ कुछ पर्सनस को पोस्ट ट्रॉमा मीन्स आफ्टर द डिज़ास्टर दे मे हैव द स्ट्रेस डिसऑर्डर. सो दे in those cases the responsibilities is to get them treated so that they can come to their previous normal state. So shelters नहीं है लोगों के पास तो उनको shelters provide करना, that will be in the recovery phase. So all these comes in the recovery phase. Recovery efforts are primarily concerned with the actions that involved क्या क्या आता है इसमें, rebuilding the destroyed property. जो डिस्ट्रॉयड प्रॉपर्टी है उसको फिर से रीबिल्ड करना, री एम्प्लॉयमेंट करना लोगों की, रिपेयर करना इंफ्रास्ट्रक्चर की. नाउ अभी हमने पढ़ा डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड द रिकवरी. नाउ पोस्ट डिज़ास्टर. आफ्टर द डिज़ास्टर वी कैन डिवाइड दैम इंटू 4 phases विच आर वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, बस आपको थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेट करना है. रेस्क्यू फेज़ नाम से पता चल रहा है. रेस्क्यू मीन्स जब डिज़ास्टर होगी तो जितने भी आपके डिज़ास्टर अफेक्टेड पीपल्स होंगे आप वहाँ जो डिज़ास्टर एरिया है वहाँ से आप इवैक्यूएट करवाओगे उनको. देन रिलीफ फेज़ जिसमें आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करोगे so that they can have a गुड सर्वाइवल. फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेडिसिन प्रोवाइड करवाओगे, फर्स्ट एड दोगे, वैक्सीनेशंस दोगे, फूड्स दोगे, शेल्टर दोगे, वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराओगे, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराओगे, तो दैट विल बी रिलीफ फेज. देन रिहैबिलिटेशन फेज एंड द रिकन्स्ट्रक्शन फेज. सो रेस्क्यू फेज जिसमें कि हम इवैक्यूएट करते हैं डिज़ास्टर अफेक्टेड पीपल को फ्रॉम द डिज़ास्टर एरिया में. ये यूजुअली लास्ट होता है फर्स्ट 48 से 72 आवर्स में. देन रिलीफ फेज इट यूजुअली लास्ट इज 1 to 3 months डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी. बेसिक नीड्स प्रोवाइड की जाती हैं. इसमें एक और चीज़ है, ह्यूमन का और अदर मेटेलिस्टिक लॉस कितना हुआ है उसका असेसमेंट किया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ रिहैबिलिटेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिहैबिलिटेशन का मीनिंग ही यही होता है कि उस स्टेट में वापस जाना जो कि प्रीवियस थी. डिज़ास्टर होने के बाद जो स्टेट होती है वो अब नॉर्मल हो जाती है, राइट. आपका जो इस डिज़ास्टर एरिया होता है वो अफेक्ट होता है, ह्यूमन की जो होल लाइफ होती है दैट इज़ अफेक्टेड. फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ास्टर में अर्थक्वेक हुआ और अर्थक्वेक में एक पर्सन था, ही गॉट हिज लेग इंजर्ड. ठीक है, इंजर्ड हो गया उसका लेग और फिर वो एम्पुटेशन हो गया. नाउ रिहैबिलिटेशन का मीनिंग होगा बिफोर द अर्थक्वेक ही वॉज एबल टू वॉक, आफ्टर द अर्थक्वेक ही इज़ एम्पुटेटेड, राइट. सो रिहैबिलिटेशन मीन्स ही इज़ नाउ अगेन एबल टू वॉक. इट मीन्स अब वो फिर से चल सकता है. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें आफ्टर द एम्पुटेशन उसके लिए हमें उस पर्सन को ट्रेन करना पड़ेगा, right. He can use the crutches, he can use the walkers and then he can walk. So rehabilitation means pre-disaster status में वापस जाना, state में वापस जाना. So rehabilitation means restore the local services which are related to the provision of immediate needs. ऐसी सर्विसेज जो कि हमें इमीडिएटली चाहिए होती हैं उनको हम रीस्टोर करेंगे रिहैबिलिटेशन में, चाहे वो शेल्टर हो, चाहे वाटर सप्लाई हो, पावर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सीवेज हो या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो. इट इम्प्लाइज अ सिस्टमैटिक रिटर्न टू द प्री डिज़ास्टर स्टेटस. इट रेफर्स टू द एक्शंस विच आर टेकन इन द आफ्टरमेथ ऑफ अ डिज़ास्टर to enable basic services to resume functioning, assist victims' self-help efforts to repair the physical damage,
restore community facilities, revive economic activities, and provide support also for the psychological and social well-being of the survivor. सो इसके अंदर डिज़ास्टर होने के बाद लोकल सर्विसेज जो भी हैं उनको करवाना, जितनी भी कम्युनिटी की फैसिलिटीज़ हैं वो करवाना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फिर से रिवाइव करना, मींस लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। देन अगर कोई भी साइकोलॉजिकली कोई भी डिस्टर्ब्ड है या फिर सोशल वेलबींग को इंश्योर करना। Basically, it focuses on enabling the affected population to resume more or less normal patterns of life. मेनली जो रिहैबिलिटेशन का जो मेन एम है वो है कि जो आपकी पॉपुलेशन है, जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है डिज़ास्टर से, वो नॉर्मल पैटर्न ऑफ लाइफ में मोर और लेस आ जाए. सो दिस इज़ कॉल्ड रिहैबिलिटेशन. नाउ रिकंस्ट्रक्शन. रिकंस्ट्रक्शन का भी मतलब सिमिलरली है. इट रिप्रेजेंट लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट असिस्टेंस. बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन जो होता है वो लॉन्ग टर्म पे फोकस करता है. It helped the people in the affected areas to rebuild their lives and meet their present and the future needs. Basically reconstruction में भी सेम है, बट इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, it takes into account the reduction of the future disaster risk. फ्यूचर में जो डिज़ास्टर हो सकती है उसकी रिस्क को भी कम कर देना. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक एरिया में फ्लड आया तो वी नो कि फ्लड आने की वजह से देयर आर मैनी थिंग्स दैट हैव गॉन रॉन्ग, राइट. वी विल असेस कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस फ्लड को रोक सकती थी, और हम अपने जो कम्युनिटी है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है किस तरीके से बनाएं कि इस रिस्क को भी हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें. सो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है. मीन्स दैट अगर आप एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक आया और वहाँ पे जो बिल्डिंग्स थी वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं थी, तो रिकंस्ट्रक्शन का जो मेन एम होगा वो क्या होगा कि ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो. बेसिकली इसमें जो रिस्क होती है उसको रिड्यूस करने का कोशिश किया जाएगा. सो रिकंस्ट्रक्शन में इट मेनली फोकसेस ऑन द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट असिस्टेंस. So this was all about the disaster management today, in which we discussed about what is the definition of the disaster management, then what is the disaster management act. Because of corona epidemic also our country is having disaster management act. Also we discussed about that what is the disaster management cycles, what are its components, and after post disaster and after disaster what are the phases. So thank you so much.